जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम आपका भाई आपका दोस्तों आज हम बात करेंगे अस्पष्ट फलन की या अस्पष्ट फलनों का अवकलज किस तरह से हम करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अस्पष्ट फलन होता क्या है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अधिकतर आपने देखा होगा क्वेश्चन इस रूप में लिखा होता है y बराबर fx के रूप में, पर जरूरी नहीं है कि हर बार क्वेश्चन इसी रूप में लिखा हो। जब क्वेश्चन इस रूप में लिखा होता है, जैसे मान लीजिए y बराबर fx के रूप में लिखा है, तो आप उसको बोलोगे कि वो एक स्पष्ट फलन है। जैसे यहां पर हम एक एग्जांपल ले सकते हैं x माइनस वाई प्लस पाई बराबर 0। अब यहां पर आप देख सकते हो कि आप इसे इस तरह से लिख सकते हो y बराबर x प्लस पाई, यानी y के लिए आप इसे सरल कर सकते हो। क्लियर। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन x प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई बराबर 0। अब यहां पर देखिए, यहां पर हम y के लिए सरल कर सकते हैं। क्या हम इस इक्वेशन को, इस समीकरण को y के लिए सरल कर सकते हैं? क्या हम इस समीकरण को y के लिए सरल कर सकते हैं? आप करना भी चाहो तो भी नहीं होगा, क्योंकि यहां से तो y आप इधर भेज दोगे, लेकिन इसके साथ में है, कोण के साथ में क्या है, x और y है। तो आप क्या कह सकते हो कि ये जो है आपको दिख रहा था, ये क्या है, स्पष्ट है, और ये क्या है, अस्पष्ट है। तो ये हुआ स्पष्ट फलन। तो कोई भी समीकरण जिसे y बराबर fx के रूप में लिखा जा सकता है वो एक स्पष्ट फलन होता है, और जिसे नहीं लिखा जा सकता है y बराबर fx के रूप में, उसे आप बोल सकते हो कि वो एक अस्पष्ट फलन होता है। अब इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो यहां पर आप देखिए मैंने एक उदाहरण लिया है, और उदाहरण क्या है, यदि x माइनस वाई बराबर पाई है तो dy बाई dx ज्ञात करना है। तो इसे किस तरह से हम ज्ञात करेंगे वो देखिए, सिंपल सा है। यदि आपको दिया है x माइनस वाई बराबर पाई, आपको निकालना है dy बाई dx, तो आप इस क्वेश्चन को दो तरह से हल कर सकते हो, दो तरीके से। पहला तरीका कौन सा है और दूसरा तरीका कौन सा है? ये इसका पहला तरीका है और ये दूसरा। पहला तरीके में हम क्या करेंगे, y के लिए y मान निकाल लेते हैं, तो y बराबर आ जाएगा x माइनस पाई, और इसका क्या करते हैं, अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy बाई dx, ये हो जाएगा d बटा डी एक्स माइनस ये हो जाएगा d बटा डी एक्स पाई। तो इसका तो हो गया 1 माइनस इसका हो गया, पाई का कितना होता है 0, तो 1 माइनस 0 यानी 1। तो dy बाई डी एक्स आपको प्राप्त हुआ 1। अगर हम बात करें दूसरे मेथड की कि दूसरे मेथड से किस तरह से कर सकते हैं, तो आपको दे रखा था y बराबर x माइनस पाई, तो यहाँ y बराबर नहीं, आपको क्वेश्चन दिया था x माइनस वाई बराबर पाई। ठीक है, तो आप क्या करोगे, दोनों का अवकलन कर दो x के सापेक्ष, तो ये x माइनस वाई बराबर d बटा डी एक्स, यहाँ आपके पास आ गया पाई। यहाँ पर देखिए जब इसका अवकलन करोगे तो ये dx बटा dx आ गया, माइनस ये dy बटा dx आ गया, बराबर ये d बटा dx, और यहाँ आपके पास आ गया पाई। देखिए ये कितना हुआ 1, ये कितना हुआ dy बाई dx, और ये कितना हुआ 0। इसको इधर भेज दोगे तो यहाँ से dy बाई dx के मान क्या निकलेगा, 1। आप देख सकते हो दोनों से मान जो है आपका वो सेम निकला है। तो जरूरी नहीं है कि y बराबर fx के रूप में आप हल करके ही करो। अगर कोई क्वेश्चन इस फॉर्मेट में बन रहा है तो आप इस तरह से कर सकते हो, थोड़ा सा आसान हो जाता है। अदरवाइज आप इस तरह से करना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों इसके बाद जो नीचे का हिस्सा आपको नहीं दिख रहा होगा वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखो इसके बाद वाला ये आया dy बाई डी एक्स बराबर dx बाई dx माइनस डी पाई बाई dx। तो ये तो हो गया dy बाई dx, ये आपके पास 1 आ गया और ये आपके पास 0 आ गया। ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है नीचे हो सकता है शायद आपको ये नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर कर दिया है। और इस वाले केस में भी अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बता देता हूँ, ये मैंने लिखा हुआ है dx बाई dx माइनस dy बाई dx बराबर d पाई बटा dx। तो dx बाई dx 1, ये हो गया dy बाई dx, और ये हो गया 0। इसको यहाँ पर भेज दिया तो यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू निकल गई थी आपकी 1। क्लियर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट उदाहरण की। यदि y प्लस साइन वाई बराबर कॉस x, तो dy बाई dx का मान क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब हम अवकलन करते हैं तो x का भी करते हैं, लेकिन उसे हम लिखते नहीं है। तो यहाँ पर बस थोड़ी सी चीजें जो आपको ध्यान रखनी, जैसे y प्लस साइन वाई बराबर कॉस x आपको दिया गया है, तो y का अवकलन करना है, y का अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो कितना होगा dy बाई dx। तो आप क्या लिखोगे, y का अवकलन कितना हुआ dy बाई dx प्लस, अब यहाँ पर हम किसका करेंगे, साइन y का। अब इसको थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा अच्छे से समझिए, काम आएगा बाद में।
अब आपको तीन चीजें ध्यान रखनी होती है। अगर मान लीजिए कोई त्रिकोणमितीय फलन है तो उसमें क्या क्या, त्रिकोणमितीय फलन हो या कोई भी फलन हो जिसमें तीन चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। पहला उसकी घात, फिर उसका आधार यानी ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और तीसरा फिर उसका कोण। ये तीन नंबर से आप उन्हें इजीली हल कर सकते हो। तो देखो किस तरह से करना है, डी बटा मान लीजिए y मैंने आपको दे दिया या x दे दिया, कोई भी टर्म आपको दे दी, ठीक है। आपको तो बस इससे समझना है कि इसका अवकलन किस तरह करना है। ध्यान से सुनिएगा, मैं x के सापेक्ष बोल रहा हूँ, x के सापेक्ष बोल रहा हूँ। तो साइन y का तो d बटा डी एक्स साइन y मुझे ये करना है। अब इसकी घात तो है नहीं, तो घात वाला तो कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, दूसरा नंबर क्या है इसका, आधार। आधार कितना है, साइन y, तो साइन y का कितना होता है, कॉस y, ठीक है। ये अभी हमने दूसरे नंबर का किया है। अब हम तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरा नंबर हमारे पास है y, तो dy बाय dx, तो ये आपके पास इस तरह से होगा। तो इसका जो अवकलन है वो निकलेगा cos y dy बाय dx। अभी dy बाय dx आप कोण में मत मान लेना, ये आगे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझिए ताकि आपके बहुत काम आने वाला है। तो साइन y का अब अवकलन आपको करना है, तो d बटा डी एक्स ऑफ, यहाँ पर आपने लिखा साइन y और यहाँ आपने लिखा d बटा डी एक्स ऑफ कॉस x, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स आपके पास आपने लिखा, इसका तो एज इट इज ये का ये रहेगा, इसमें तो कोई चेंजेस ही नहीं है। साइन y का कितना हो गया, cos y, और फिर y का किया तो कितना आया, dy बाई डी एक्स बराबर cos x का कितना होता है, माइनस साइन x, और साइन x का कितना, और फिर यहाँ पर आपके पास जो x बचा है उसका कितना होगा 1, क्योंकि x का उसी के सापेक्ष 1 होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर dy बाई डी एक्स आपका कॉमन आ रहा है, तो इसमें से क्या बच जाएगा, 1 प्लस कॉस y बराबर माइनस साइन x। इसको नीचे भेज दो, तो dy बाई डी एक्स का मान आपको मिल गया माइनस का साइन x बटा 1 प्लस कॉस y। अगर आप यहाँ तक करके आते हो तो सभी बच्चे करके आएंगे, लेकिन आप इसमें एक चीज़ और लिख के आना जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा क्यों, यहाँ पर लिखना कि y का मान 2n प्लस 1 और यहाँ पाई, ये नहीं होना चाहिए। ये एक अलग चीज़ है जो आपको लिखनी है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो n प्राकृत संख्या अगर हम मानते हैं तो n की जगह मैंने 1 रखा, तो ये कितना हो जाएगा 3 पाई, यानी कि y का मान अगर 3 पाई हो गया, आप समझना इस बात को थोड़ा सा, y का मान 3 पाई हो गया, y की वैल्यू जो है 3 पाई कितनी होती है, -1, तो ये कितना हो जाएगा -1, तो ये -1 और +1 बन के कितना हो जाएगा 0, ये 0 बन जाएगा। तो 0 में जब हम 0 का किसी में भाग देते हैं तो अनंत प्राप्त होता है, इसलिए ये कंडीशन थोड़ा सा समझना जरूरी है। वापस सुन लेना ध्यान से, अगर मान लो मैं n की जगह 1 रखता हूँ तो ये बन जाएगा 2 गुणा 1 प्लस 1 और यहाँ आ जाएगा पाई, तो ये कुल मिला के बन जाएगा 3 पाई। तो y का मान अगर 3 पाई हुआ, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये हुआ तो ये पूरा जो है ये अनंत बन जाएगा, dy बाई डी एक्स जो है वो क्या बन जाएगा, अनंत बन जाएगा। इसलिए थोड़ा सा आप इसे ध्यान रखना। ये हुआ इसका बेसिक कंसेप्ट, किसका, अस्पष्ट फलनों के अवकलन का। अब हम बात करेंगे प्रतिलोम फलन की। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज की, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि आपका दूसरा चैप्टर भी है। अब आपको ये पता होगा कि त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, वो क्या होते हैं, संतत होते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा है प्रश्नावली 5.1 के अंदर। यहाँ पर हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन की। तो f(x) आपको दे रखा है, साइन इनवर्स x का अवकलज ज्ञात कीजिए और मान लेते हैं कि इसका अस्तित्व है। अब यहाँ पर आपको कैसे करना है वो ध्यान से देखिएगा। देखिए, माना y बराबर कितना है, f(x), इसे आप क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स x, ठीक है। अब आपने क्या किया, y बराबर साइन इनवर्स x लिख सकता हूं मैं। अगर मैं दोनों साइड साइन लगा देता हूं तो ये कितना बन जाएगा, साइन y, और ये बन जाएगा आपके पास x। क्या आपको ये समझ आया, क्या कहा मैंने? आप इसे इस तरह से याद करो। हालांकि ऐसा नहीं होता है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं ऐसा नहीं होता है, बट आप आपकी सुविधा के लिए याद कर सकते हो। आपने क्या किया, इसको इधर भेज दिया, एक तरह से यूं मान लो। बाकी होता क्या है, एक्चुअल में दोनों साइड साइन लगाते ताकि वो साइन से ये साइन कैंसिल हो जाता है और x बच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन y बराबर आपके पास आ गया। अब x, आपने क्या किया, x बराबर साइन y आपके पास बचा है, तो आपने इसका अवकलन कर दिया, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर।
तो ये x का तो हो गया 1, साइन y का हो गया cos y, और इस y का किया तो कितना हो गया dy बाई dx। वही वाला क्वेश्चन था साइन y वाला जो अभी अपन ने किया। तो यहाँ से dy बाई dx का मान आपके पास आ गया 1/cos y, और चूंकि आपको पता है y जो है वो कितना है साइन इनवर्स x, बस इतना सा ध्यान रखना कि x का मान जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, x का मान -1 और 1 नहीं होना चाहिए। या इसको -π/2 और +π/2 लिख लो, ये बस नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखना। ये आपका dy बाई dx हुआ। अब आपको ये पता होगा, ये थोड़ा सा 10th क्लास में हमने पढ़ा था, जो मैं आपको भी बता रहा हूँ, 11th में भी पढ़ा था। साइन स्क्वायर x या थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो यह आ जाएगा ±√1 - साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा होता है। इस कंसेप्ट को मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। देखो dy बाई dx आपके पास ऐसा कैसा आ गया, 1/cos y की जगह मैंने क्या लिख दिया, अब ये cos y है, स्क्वायर हटाते हैं, cos y है, तो cos y की जगह कितना आ जाएगा +-, अब यहाँ पर धनात्मक ही लेना है आपको, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा √1 - साइन स्क्वायर y। अब आप पूछोगे y कहाँ से आया, भाई ये दोनों हमेशा सेम होते हैं, ये दोनों जो है कोण वो एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पर ये अगर थीटा है तो ये थीटा, ये अगर y है तो ये भी y होगा। समझ में आया। अब y का मान चूंकि आपको पता है कितना है साइन इनवर्स x, तो यहाँ लिख दो 1/√1 - साइन इनवर्स x, और इस पूरे को सिर्फ इसका कर दो स्क्वायर। आपको दिख रहा होगा साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा 1/√1 - x²। ये आपके पास क्या आ गया dy बाई dx। इसका मतलब हुआ कि साइन इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो होता है 1/√1 - x²। इसके बाद के क्वेश्चन आप ट्राई करोगे। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट प्रश्नावली 5.3 की। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रश्नावली 5.3 की। और देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, वही x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है, dy बाई dx ज्ञात करना है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल कंसेप्ट, x के सापेक्ष अवकलन। देखिए मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आप प्लीज समझ जाइएगा, क्योंकि dy बाई dx है तो x के सापेक्ष ही हम अवकलन कर रहे हैं। तो ये हुआ d/dx, और ये कितना हो गया 2x प्लस d/dx, ये आपका हुआ 3y, और d/dx ये आपके पास हुआ sin x। 2x का कितना हुआ, 2x का 2 हुआ, प्लस क्योंकि x का अवकलन देखो यहाँ पर 2 मैंने बाहर निकाला है, ये x का कितना होता है a, तो यहाँ पर 2x का कितना हुआ 2, और x का उसी के सापेक्ष में हो गया 1। इसके बाद हम बात करते हैं 3 को बाहर निकाल लिया, और y का करेंगे तो dy/dx, और sin x का होता है cos x, फिर x का करेंगे उसी के सापेक्ष में तो 1 होता है, इसलिए हम उसे लिखते नहीं है। ये आपको क्लियर है, ध्यान रखना हम x का भी करते हैं पर होता 1 है इसलिए लिखते नहीं है। और अगर आपको ये समझने में दिक्कत आती है तो आप इसे इस तरह से देखिए, sin x है, ठीक है, तो इसका आपको अवकलन करना है, तो dy बाई dx, क्योंकि इसमें पावर नहीं है, इसमें घात नहीं है, तो घात को छोड़ दो। अब बचा क्या आधार, आधार का करा तो d/dx, यहाँ लिख दो sin x, ठीक है, फिर d ये आपने लिखा sin x का cos x, ये आपने आधार को हल किया है। अब इसका कोण भी तो बचा है ना, तो वो कितना होगा dx/dx, तो dx/dx कितना होता है 1, इसको इससे गुणा करोगे तो कितना आएगा cos x, इसलिए हम क्या इसको बार बार लिखते नहीं है। अगर ये y होगा तो dy बाई dx हो जाएगा। समझ में आया। ये चीजें थोड़ी सी है जो शायद आपको टाइम लगे, 1-8 मिनट लग सकता है, लेकिन आप कोशिश करोगे तो जरूर सीख जाओगे। अब यहाँ से अगर हम बात करें dy बाई dx की, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, इजीली निकाल सकते हो। dy बाई dx को यहीं रहना, तो इस 2 को इधर भेज दो, तो ये बच गया 3 dy बाई dx cos x -2, इस 3 को नीचे भेज दो, तो ये dy/dx, और ये बच गया आपके पास cos x -2/3। इस तरह से आप dy बाई dx ज्ञात कर सकते हो। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर sin y। अब यहाँ पर भी अवकलन करना है, तो सिंपल सा d/dx 2x प्लस d/dx 3y बराबर d/dx sin y।
यहाँ पर 2x यानी ए एक्स का कितना होता है हमेशा a, तो इसका कितना हो जाएगा 2। 3y, 3 को बाहर निकाल दिया, y का किया dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पर x के सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ पर x है इसलिए 1 हो गया, इसमें भी x के सापेक्ष कर रहे हैं लेकिन y है इसलिए dy बाई डी एक्स आया है। ठीक है, साइन y का हो गया cos y और फिर y का करेंगे तो कितना आ जाएगा dy बाई डी एक्स। अब इसमें भी dy बाई डी एक्स है और इसमें भी dy बाई डी एक्स है, तो इसको तो एक तरफ ले लेते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा 3 dy बाई डी एक्स माइनस कॉस वाई dy बाई डी एक्स बराबर -2। इस पूरे में से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो यानी बाहर निकाल लो, उभयनिष्ठ 3 माइनस कॉस वाई बराबर -2। इस पूरे को नीचे भेज दो तो dy बाई डी एक्स का मान आ गया -2/3 माइनस कॉस वाई। आप चाहो तो माइनस कॉमन लेके भी लिख सकते हो, आप चाहो तो माइनस कॉमन लेके भी लिख सकते हो। -2 ऊपर है, इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे ना तो ये बच जाएगा cos y -3, ये कट जाएगा तो 2/cos y -3, ये इसका आ गया आंसर। अगर हम बात करें तीसरे वाले की तो ax प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर cos y, वही सेम d/dx ax प्लस d/dx बी वाई स्क्वायर बराबर d/dx cos y। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ax का है तो a हो जाएगा, इसमें से b कांस्टेंट है यानी कि b अचर राशि बाहर निकाल दो, बचा कितना वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना ना वाई स्क्वायर वाला, और ये कितना हो जाएगा माइनस का साइन y और फिर y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे समझना थोड़ा सा, ये वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर सबसे पहले x की घात n वाले फॉर्मूले से करेंगे तो ये a आया, ये b आया, इसको आपने हल किया तो ये बन गया 2y, 2 माइनस 1 एक ही होता है। अब y भी तो बचा, अभी तो आपने घात का किया है, अब इसका आधार भी तो बचा है ना, तो आधार कितना है dy बाई डी एक्स माइनस साइन y और यहाँ कितना है dy बाई डी एक्स। इन दोनों में ये कॉमन आ रहा है तो इसको इधर ले आते हैं तो ये आपके पास बन जाएगा 2by dy बाई डी एक्स प्लस साइन y dy बाई डी एक्स बराबर -a। इस पूरे में से dy बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लो तो ये बच गया 2by प्लस साइन y बराबर -a। इस पूरे को नीचे भेज दो तो dy बाई डी एक्स बराबर आ गया -a/2by प्लस साइन y। इस तरह से आपको इसे ज्ञात करना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ रहा है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रश्न संख्या 4 है आपका xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x प्लस वाई। बड़ा ही सिंपल है, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार आप इसे करके देखिए। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन से एक बार ट्राई कीजिए और फिर उसके बाद इनके आंसर्स को मैच कीजिए। अब यहाँ पर देखो वही x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये d/dx ये कितना हुआ xy, फिर ये d/dx कितना हुआ वाई स्क्वायर, फिर d/dx 10x प्लस d/dx। अब यहाँ पर ध्यान रखना, आप चाहो तो दोनों तरफ एक बार पूरा लिख सकते हो, फिर अलग अलग भी लिख सकते हो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आप देखो, अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर u इंटू वी वाला फॉर्मूला लग रहा है, यानी पहले को छोड़ के तो यहाँ पर क्या लग रहा है u इंटू वी वाला। मैं बाद में रेड पेन से और मार्क कर दूंगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का किया dy बाई डी एक्स प्लस सेकंड को छोड़ा, फर्स्ट का किया तो कितना आ जाएगा 1। वाई स्क्वायर का सबसे पहले घात का किया तो 2y और फिर y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स। इस तरह आप निकाल सकते हो। 10x का कितना होता है sec स्क्वायर x और ये आपके पास हो गया dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स एक ये रहा और एक ये रहा, इन तीनों को एक साथ रख लेते हैं तो x dy बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स बराबर ये आपके पास आ गया sec स्क्वायर x माइनस y। अच्छा यहाँ पर देखना, ये फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का किया प्लस सेकंड को छोड़ दिया तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ y होगा। इसका तो कितना हो गया, ये आपके पास सेकंड को छोड़ दिया, फर्स्ट का किया, x का उसी के रेस्पेक्ट में 1 होता है। ठीक है, तो sec स्क्वायर x ये रहा, ये पूरा इधर आ गया, बाकी 3 टर्म यहाँ पर आ गई। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, दिख रहा होगा आपको, तो ये कितना बच गया x प्लस 2y माइनस 1 बराबर sec स्क्वायर x माइनस y। इस पूरे को नीचे भेज दो तो dy बाई डी एक्स बराबर बच गया
सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटा एक्स प्लस 2y माइनस 1। अब यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, यहाँ पर तो लगा है u इंटू वी वाला फॉर्मूला, ठीक है। इसमें पहला वाला ये हो गया और दूसरा ये हो गया, ये आपको समझ आया। तो फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का अवकलन कर दिया, यानी पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन कर दिया, फिर दूसरे को छोड़ा और पहले का अवकलन कर दिया। इस तरह से यहाँ पर हमने किया है। इसमें एक बार हमने पहले घात का किया x की घात n वाले फॉर्मूले से, फिर y का किया तो dy बाई dx आपको प्राप्त हुआ। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन, छठे पांचवें क्वेश्चन की। क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100। तो सिंपल सा वही x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d बटा डी एक्स, यहाँ कितना आया एक्स स्क्वायर, फिर ये आया d बटा डी एक्स, ये कितना आया एक्स वाई। चूंकि ये u इंटू वी यानी कि दो फलन है जो गुणा हो रहे हैं, तो उसके लिए u इंटू वी लगाएंगे, प्लस d बटा डी एक्स वाई स्क्वायर बराबर d बटा डी एक्स 100। यहाँ आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर का होता है 2x और फिर x का उसी के सापेक्ष में करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर ये u इंटू वी लग गया वापस, तो पहले को छोड़ दिया, दूसरे का किया d बटा डी वाई बाई डी एक्स, प्लस दूसरे को छोड़ दिया और पहले का उसी के सापेक्ष कितना होता है 1, प्लस इसका किया तो कितना आया 2y, फिर y का किया तो dy बाय dx, और 100 एक अचर राशि इसलिए इसका हो जाएगा 0। यहां से dy बाय dx का मान आप निकाल सकते हो। तो देखो x dy बाय dx प्लस 2y dy बाय dx बराबर, इस 2x को उधर भेज दो तो माइनस का 2x, इस y को उधर भेज दो तो माइनस का y। यहाँ से dy बाई डी एक्स आपको कॉमन दिख रहा होगा, बाहर निकाल दो तो ये बच जाएगा x प्लस 2y बराबर, माइनस कॉमन ले लोगे तो 2x प्लस y आ जाएगा, इस पूरे को नीचे भेज दो तो dy बाई डी एक्स का मान आपके पास आ गया माइनस 2x प्लस वाई बटा x प्लस 2y। क्या आपको ये समझ आ रहा है? पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करना ना भूले, कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा आप इसे शेयर करो। तो ये एक बेसिक सा कंसेप्ट मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। छठा क्वेश्चन जो है वो दिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बराबर 81। आपको दिख रहा होगा कि ये फलन जो है वो कैसा है, अस्पष्ट फलन की तरह दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा अलग अलग निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, डी बटा डी एक्स एक्स क्यूब यानी एक्स की घात 3, फिर डी बटा डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई, फिर डी बटा डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर, फिर d बटा डी एक्स वाई क्यूब, फिर d बटा डी एक्स 81। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन दिख रहा है, आप ये वाला नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूं। ये लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और ये वाला हिस्सा नोट कर लीजिए और उसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी एक्स क्यूब का, तो इसका कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर और फिर x का उसी के सापेक्ष कितना होता है 1। ठीक है, इसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर आपको u इंटू वी दिख रहा होगा, इसमें u और v दिख रहा होगा। तो क्या करेंगे, फर्स्ट को छोड़ देंगे, सेकेंड का करेंगे dy बाई डी एक्स, प्लस सेकेंड को छोड़ देंगे और फर्स्ट का करेंगे d बटा डी एक्स और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर इस वाले में वापस u इंटू वी दिख रहा है आपको, तो फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का किया d बटा डी एक्स, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर, प्लस सेकंड को छोड़ दिया, फर्स्ट का किया dx बटा डी एक्स। इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 3y स्क्वायर, यानी कि पहले घात का किया फिर आधार का करेंगे तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स। 81 जो है आपका अचर राशि, इसलिए बन गया 0। अब हम वापस बात करें तो ये 3x स्क्वायर आपके पास आ गया, इसका एक होता है एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x और x का उसी के सापेक्ष 1 प्लस x, वाई स्क्वायर का कितना होता है 2y, फिर y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स, फिर ये y स्क्वायर आ गया, इसका इसी के सापेक्ष 1 होता है, फिर आपके पास बच गया 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स बराबर 0। अब dy बाई डी एक्स वाली जो टर्म है इनको मैं एक तरफ रख रहा हूँ, इन वाले पदों को मैं अलग रख रहा हूँ, 1 2 और 3, इन तीनों पदों को एक तरफ ले लेते हैं, बाकी सब पद को एक तरफ कर देते हैं। तो यहां से देखो मैं dy बाई डी एक्स डायरेक्ट कॉमन ले रहा हूं, जिसके नीचे लाल लाल साइन लगा हुआ है ना वो, तो यहां से आपके पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर, ये बच जाएगा 2xy और ये बच जाएगा 3y स्क्वायर,
और बाकी के जो है ना इन सबको 0 के उधर भेज दो। तो ये 3x स्क्वायर है तो माइनस का 3x स्क्वायर, ये आपके पास प्लस का है तो माइनस का 2xy, फिर ये प्लस का है, ये प्लस का है तो ये माइनस का y स्क्वायर, और ये प्लस का है तो ये आपके पास आ जाएगा। और इस पूरे को अब नीचे भेज दो तो dy बाई dx का जो आपको मान प्राप्त हुआ वो कितना है, माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर बटा इस पूरे को नीचे भेज दो x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। तो इस तरह से dy बाई dx का मान आप ज्ञात कर सकते हो। देखिए क्वेश्चंस की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्रश्नों का जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे, उतने ज़्यादा आप निखरोगे। इसलिए ये है कि एक बार क्वेश्चन आपने देख लिया, एक बार खुद से ट्राई करके देखो, नहीं होता है तो फिर वीडियो को प्ले करके देखो। क्लियर? आपका कोई डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा 8209448347। जब भी आपके पास टाइम हो व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो या कमेंट में लिख सकते हो कि सर इस टाइम पर ये प्रॉब्लम आ रही है। आइए दोस्तों बात करते हैं अब प्रश्न संख्या 7 और प्रश्न संख्या 8 की। देखिए 1 से 8 तक के क्वेश्चन अलग हैं, अस्पष्ट फलन है, और फिर उसके बाद 9 से जो क्वेश्चन आपके स्टार्ट होंगे वो प्रतिलोमवर्ती फलन वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 की। अगर बात करें x के सापेक्ष अवकलन करना है, dy बाई dx ज्ञात करना है, तो d बटा dx यहाँ आपने लिख दिया साइन स्क्वायर y, फिर इसमें भी लिख दीजिए d बटा dx cos xy, और d बटा dx यहाँ आपने लिख दिया कि जो कि एक अचर राशि है। तो इसका जब अवकलन करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे घात की, और घात आप देख सकते हो कितनी है 2। तो एक मैं आपको इस पे नंबर डाल देता हूँ ताकि ध्यान रहेगा। सबसे पहले घात का करना है x की घात n वाले फॉर्मूले से, फिर हम करेंगे आधार का ये 2 नंबर डाल दिया, और फिर हम करेंगे इसका कोण का, इस पे मैंने 3 नंबर डाल दिया। यहाँ आप देख सकते हो इसमें घात तो है ही नहीं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आधार की, तो 1 नंबर इसको दे दिया, और फिर हम बात करेंगे इसकी, 2 नंबर इसको दे दिया। यहाँ पर हमको डायरेक्ट ही करना है। तो 1 नंबर की अगर हम बात करें तो घात का फॉर्मूला किस तरह से होगा, x की घात n वाले फॉर्मूले से हो, कितना हो जाएगा n x n माइनस 1, यानी कि 2 में से 1 गया 1। ये तो हुआ 1 नंबर का। अब हम बात करते हैं 2 नंबर की। 2 नंबर पे क्या है आपके पास, सिर्फ साइन y, ठीक है, प्लस कॉस का कितना होता है माइनस साइन एक्स वाई। अब क्या बचा, ये तो 1 नंबर का हो गया। अब 2 नंबर भी तो बचा है ना आपके पास, कितना d बटा डी एक्स एक्स वाई, और ये अचर राशि है तो 0 हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपके पास वापस ये 1 और 2 अलग अलग फलन आ गए। अब वापस हम इसे हल करेंगे तो यहाँ पर देखो ये 2 आपके पास आया, ये साइन वाई आपने ऐसा कैसा लिखा, इस साइन वाई का करा तो कॉस वाई आया। ये अभी तक आपने क्या किया, 2 नंबर का सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो अब आपके पास क्या बचा है, सिर्फ y, तो ये आ गया तीसरा नंबर dy बाय dx। समझ आया? फिर उसके बाद प्लस माइनस माइनस। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, आप इसे प्लस ही रहने दो और इसको माइनस ही रहने दो, इसको एक ब्रैकेट में लिख दो। ऐसा क्यों किया वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो x गुणा y है, तो आपको इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा ना, फर्स्ट को छोड़ दिया, फिर दूसरे का किया तो dy बाई dx आ गया, फिर दूसरे को छोड़ दिया और फर्स्ट का किया, उसी के सापेक्ष में कितना होता है 1, ठीक है। अब आप चाहो, अब देखिए इसे मैंने ऐसा करने के लिए क्यों कहा आपसे, इसे समझिए। इसको अंदर गुणा कर दो, dy बाई dx वाले टर्म अलग रख लो, यानी वो वाले पद अलग निकाल लो। तो यहाँ पर देखो 2 साइन y cos y फॉर्मूला होता है साइन 2y का, ये आपके पास dy बाई dx आपका पास आ गया। ये माइनस का है, इसको अंदर गुणा कर दो तो ये बन जाएगा, देखो माइनस का है तो माइनस का x, dy बाई dx भी है, माइनस का x dy बाई dx, और आपके पास आ जाएगा साइन एक्स वाई, फिर माइनस का y साइन एक्स वाई बराबर 0। अब यहाँ पर देखो dy बाई dx है और यहाँ पर भी dy बाई dx है, तो इसमें से तो पूरा कॉमन आ गया dy बाई dx, यानी कि भाग, तो ये साइन 2y बच गया, यहाँ पर x बच गया, और क्या बच गया साइन एक्स वाई, और ये जो माइनस का है इसको इधर भेज दो तो ये बन जाएगा y साइन एक्स वाई, ठीक है। अब इस पूरे को 0 में भेज दो तो ये बच जाएगा dy बाई dx, 0 का मतलब है इसके नीचे, इस वाले के नीचे, तो y साइन एक्स वाई बटा इस पूरे को नीचे भेजा तो साइन 2y माइनस x साइन एक्स वाई। ये आपके पास इसका आंसर है। समझ आया? क्या किया, यहाँ हमने नंबर डाल के सॉल्व किया तो ये पहले वाले का आंसर आया, ठीक है।
फिर ये जो है दूसरे वाले का आंसर है, और तीसरा तो वैसे भी 0 था। समझ में आया? इस तरह से आपको ये ट्राई करना है और जितनी बार प्रैक्टिस हो सके करिए, क्योंकि अगर आपको अवकलन नहीं आया तो मेरा यकीन मान के चलिए समाकलन आप नहीं कर पाओगे। इसलिए अवकलन का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। एक एक क्वेश्चन को 2-2, 3-3 बार प्रैक्टिस करो। देखो अभी आपके पास टाइम है, प्रैक्टिस कर सकते हो आप, और फिर लास्ट के अंदर क्या करना है, एक बार आप पूरा टेस्ट देख लेना ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा व्हाट्सएप के थ्रू, आप जुड़ सकते हो और अपना टेस्ट दे सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज आपका नहीं लग रहा है। तो ये आप नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की। चलिए अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 8 की, तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1 है। आपने अवकलन किया तो डी बटा डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी बटा डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई डी बटा डी एक्स 1। यहां पर देखो ये 1 नंबर, फिर ये इसका आधार 2, फिर ये इसका ये कोण 3, फिर ये 1, ये 2 और ये 3। तो इसमें भी 3 बार आपको अवकलन करना पड़ रहा है, इसमें भी आपको 3 बार अवकलन पढ़ना है। या तो एक ही है तो एक बार ही करना पड़ेगा। यहाँ समझिए थोड़ा सा, एक बार समझ गए तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले x की घात n वाले फॉर्मूले से किया तो n x n माइनस 1 और ये x आ गया। अब दूसरे नंबर पे क्या बचा, साइन x, तो यहाँ लिख दो साइन x। ठीक है, अभी छोड़ दो। फिर उसके बाद इसी तरह इसको देखो तो 2 cos y, फिर d बटा डी एक्स कॉस वाई बच गया, इसको छोड़ दो, और ये अचर राशि 0 हो गया। यहाँ पर देखो 2 साइन एक्स, साइन एक्स का कितना होता है कॉस एक्स। ठीक है, फिर क्या बच गया x, तो ये बच गया डी एक्स बाई डी एक्स। अब ये देखो ये 1 नंबर का किया था तो ये आया, दूसरे नंबर का किया तो ये आया, और तीसरी बार का किया तो ये आया। इसी तरह यहाँ पर भी आपके पास है ये 2 कॉस वाई का किया तो माइनस का साइन वाई, और यहाँ पर अब बचा y, तो y का बचेगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। तो डी वाई बाई डी एक्स की अगर हम बात करें, ये तो 1 हो गया पूरा का पूरा, तो ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस 2 कॉस वाई साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। कॉस वाई और साइन वाई अगर आप ध्यान से देखो तो इस पूरे को आप चाहो तो इसमें से इस पूरे को कॉमन भी ले सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसे लिख सकते हो साइन 2x और इसे लिख सकते हो साइन 2y बराबर, अब देखो dy बाय dx। अब आप इसको पूरे को इधर भेज दो तो आपके पास बन जाएगा साइन 2x बराबर साइन 2y dy बाय dx। इस पूरे को नीचे भेज दो तो dy बाई dx का मान आपके पास आ जाएगा साइन 2x बटा साइन 2y। ये आपको समझ आया? बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट था, हमने कुछ नया नहीं किया है। आपके पास जो टर्म है हमने सिर्फ वही टर्म लिखी है। देखो यहाँ पर x के लिए था, यहाँ पर y के लिए था, तो हमने सबसे पहले पावर को सॉल्व किया, यानी कि उसकी घात को सॉल्व किया, फिर उसके बाद हमने उसके आधार को सॉल्व किया, फिर उसके बाद हमने उसके कोण को सॉल्व किया। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो मैं आपको एक लाइन में करना सिखाऊंगा कि एक लाइन में भी कैसे करते हैं। देखिए एक लाइन में कैसे करते हैं, सिंपल सा, अगर मान लीजिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई, तो देखो इसको डायरेक्ट लिख दो 2 साइन एक्स का किया कॉस एक्स और एक्स का किया 1, खत्म। ये हो गया 2 कॉस वाई का किया तो माइनस का साइन एक्स साइन वाई, और y का किया तो dy बाई डी एक्स, और ये हो गया 0। ये हो गया आंसर। तो इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक जब आप प्रैक्टिस करोगे लास्ट में मैं आपको बिल्कुल पूरा चैप्टर के जैसे खत्म होगा तो मैं आपको ये चीज़ें भी आपको इजीली करना सिखा दूंगा, लेकिन उसके पहले आपको इनकी प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। क्लियर हुआ? तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिलोम वृत्तीय फलन का अवकलन किस तरह से ज्ञात किया जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। आपका एक शेयर किसी के 1 साल बचा सकता है, किसी के चेहरे पर पड़ने की एक मुस्कान ला सकता है। इजाजत दीजिए, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक धमाकेदार टॉपिक के साथ। जय हिंद।